कौन सा फॉर्म पहले डालोगे? 3 प्रकार की पोस्ट डाल सकते हैं अपन, या तो एसडीएम की एक पोस्ट है, बता दी मैंने बार बार, 1000 पोस्ट पटवारी की और 10,000 चपरासी की है। तुम कौन सी फॉर्म डालोगे? पहले नंबर पे प्रेफरेंस डालने की बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस मतलब वरीयता, ठीक है। चल बता पहले पे क्या डालेगा? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से दिव्यांशु कुछ लीडर्स पब्लिकेशन चैनल पर। और बहुत सारे बच्चे पेड ग्रुप में ये सवाल पूछ रहे थे और ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सर मैं EWS SC ST OBC में हूँ, तो क्या मुझे ऐसी पोस्ट भरनी चाहिए जिसमें कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, मेरी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है? तो इसका आंसर होगा हाँ, भर देनी चाहिए। जैसे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, है ना, और आपकी कैटेगरी में क्या है कि दूसरी कैटेगरी ऐसी पोस्ट भरनी चाहिए जिसमें कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, आपकी कैटेगरी की पोस्ट उसमें नहीं है, फिर भी आप भर देना, क्योंकि ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो आपको मिलना तो तय है। भले उस कैटेगरी में होगी तो आपकी कैटेगरी की उसके बाद वाली जो प्रेफरेंस में होगी वो मिल जाएगी, पर भरना आप सब, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल था सर हरदा में पटवारी के पद कम है, इसलिए मैं जो हमारा क्रम है प्रेफरेंस उसमें नीचे रखना चाहता हूं और इंदौर को पहले रखना सकता हूं क्योंकि इंदौर में पद अधिक है। तो ये लॉजिकली बात पूछी है उसने, है ना, हरदा के स्टूडेंट ने। तो इसका आंसर होगा भाई नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जो अपना उसने बोला था हमको कि हरदा में अगर देखो सबसे जरूरी चीज होती है घर के पास रहना, मेरे हिसाब से, है ना। आप ज्यादा पोस्ट के चक्कर में दूसरी जगह से भरोगे, संख्या नहीं देखना, है ना, कितनी पोस्ट कहाँ पे, आपको अपने सुटेबल सबसे बेस्ट वही है। अगर आपको अपने घर के पास नौकरी करने को मिल रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो आप दूसरी जगह से फॉर्म क्यों डाल रहे हो? पहले तो अपना ही जिला लो, ठीक है। ये मेरे हिसाब से, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अपने घर के पास, है ना, ज्यादा पोस्ट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अपने जो गृह जिला है वो पहले चूज करना, ठीक है। ये सिर्फ पटवारी में रहेगा, क्योंकि सभी सभी जिले नहीं मिलेंगे। पटवारी में तो सब मिल जाएंगे, पर दूसरी पोस्टों में सभी जिले नहीं मिलेंगे। जैसे डेयरी वाली है तो इंदौर, भोपाल, ऐसी बड़ी बड़ी जगह है डेयरी वाली, कोई हरदा में थोड़ी ना है डेयरी की पोस्ट, ठीक है। चलो, तो पटवारी में आप हरदा ही लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं, सर मैंने जो हमारा प्रेफरेंस है उसमें एक ऐसी पोस्ट डाल दी जिसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ। एलिजिबल मतलब क्राइटेरिया होता है हर चीज का, आपके पास वो डिग्री है ही नहीं, है ना, और आपने क्या कर दिया, प्रेफरेंस भर दिया। और वो भाई ऐसा बोल रहा है मैंने भर दिया है, एलिजिबल नहीं हूँ, एग्जाम के बाद मुझे वही पोस्ट मिल गई, तो क्या मैं उसे छोड़कर दूसरी पोस्ट ले सकता हूँ? ये बहुत लोगों का डाउट रहता है ना कि सर मैंने प्रेफरेंस, जो आप कई लोगों ने फॉर्म डाल दी है, तो मैं गलती क्या करी उन्होंने, मैं ये बताता हूँ ना। उनका काम डल गया है। कैसा डल गया है? उन्होंने बोला है सर मैंने प्रेफरेंस क्रम में एक ऐसी पोस्ट डाल दी जिसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ, एग्जाम के बाद मुझे वही पोस्ट मिल गई, तो क्या मैं उसे छोड़कर दूसरी पोस्ट ले सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और उसको वो पोस्ट भी नहीं मिल सकती जब वो एलिजिबल ही नहीं है उस चीज के लिए, तो कहाँ से मिल जाएगी? तो भाई अपने फॉर्म को गलत सलत मत भरवा देना, है ना। ये जब आप क्राइटेरिया में आते ही नहीं हो फिर क्यों भर रहे हो? बाहर हो जाओगे आप, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको भगा देंगे, है ना। तो इतनी मेहनत करने से और बाद में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने से क्या मतलब? तो ये सब चीज कोई करना मत, अगर आप क्राइटेरिया हो तो ही डालना वो, ठीक है, समझ गए? हाँ, फिर आगे दूसरे क्वेश्चन भी पूछे थे। सर क्या पोस्ट प्रेफरेंस जो है उसमें पटवारी के जिलों को चुनते समय दूसरी पोस्ट चुनी जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें दूसरी पोस्ट भी आप पटवारी के साथ चुन सकते हो। अब मैं थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगा, जो फॉर्म डालने भी है आप नोट कर लेना, है ना। ये मेरे हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से सोच सकते हो, पर अगर फॉर्म डाल रहे हो तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ ना। ये चीजें सबके लिए सुटेबल है। अगर मैं फॉर्म डालता तो मैं क्या करता, ठीक है। तो सबसे पहली चीज लिखो, सबसे पहले ज्यादा वेतन की नौकरी को वरीयता देता। सबसे ज्यादा वेतन की नौकरी को वरीयता देना, है ना। पहला दिमाग आपको कहां चलाना है कि सबसे ज्यादा सैलरी किस में है, सबसे ज्यादा सैलरी किस में है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ज्यादा वेतन वाली आपको ऊपर डालना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको जो ध्यान में रखना है, घर के नजदीक लिखो, घर के नजदीक।
उसमें लिखा रहता है कि ये कहाँ कहाँ आपको नौकरी करने को मिलेगी, है ना, ये भी लिखा है हर पोस्ट पे। अब ये मत सोचना कि आपको क्या बोलते हैं डेयरी वाली हरदा में मिल जाएगी, उसमें हरदा ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले वो डालना जो अपना हरदा, हाँ, जो आपका घर के पास, आप किसी भी जगह से आते हो तो आपको वो मिले, है ना। फिर आगे, अब ये मैंने अलग अलग चीज दोनों बताई, आपको ये दोनों चूज करना है, ठीक है। पैसा भी ज्यादा मिले और घर के आसपास भी, ये दोनों मिला के देखना, क्योंकि 212 प्रकार की क्या है पोस्ट है, एक दो प्रकार की पोस्ट नहीं है, है ना। कितने प्रकार की है, 212 प्रकार की पोस्ट है। अब कोई तुम्हारे लिए हर चीज तो नहीं कोई हलवा बना के दे देगा, 212 कोई इतना फोकट नहीं बैठा है, पर ये बता सकते हैं हम कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, वो अच्छे से समझना। जैसे एक पोस्ट निकली, है ना, व्यापम में कभी एक पोस्ट निकली, समझना दिमाग से, व्यापम में कभी एक पोस्ट निकली जिसमें एसडीएम की नौकरी भी है, पटवारी की नौकरी भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, और चपड़ासी की नौकरी भी है। क्या क्या है, एसडीएम भी है, पटवारी भी है और चपड़ासी भी है। भविष्य में कुछ ऐसा हुआ, है ना। और चपड़ासी की पोस्ट है 10,000, पटवारी की पोस्ट है 1,000 और एसडीएम की पोस्ट है 1। कितनी है, 1। तो एक बंदा है, खड़ा यहाँ, आशीष खड़ा हो यहाँ, है ना, इधर आ, यहाँ पे खड़ा हो, है ना। देखो, एक बंदा है आशीष, एक बंदा है केवल राम, है ना, केवू, ठीक है। चलो, तो ये एक बंदा है हमारा आशीष, एक बंदा है, हाय बोलो पहले उनको, अरे हाय बोलो, ऑडियंस को हाय बोलो, हाय बोलो आशीष, अरे बोलना, हाँ ठीक है। हाँ, कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया, कुछ बोलना चाहोगे पहले उनसे? ठीक है, आप कुछ बोलना चाहोगे, सब बढ़िया, सब ठीक। तो देखो, दोनों सुन लो इधर, अब उधर मत देख, है ना, इधर समझ लो, है ना। देखो, एक पोस्ट है अपने पास, एक फॉर्म आया, उसमें 3 प्रकार की पोस्ट है, एक काई की पोस्ट है, एक एसडीएम की 1 पोस्ट है और पटवारी की 1000 पोस्ट है। मत देख उधर, इधर देखना, हाँ ठीक है। और एक पोस्ट है चपड़ासी की 10,000 पोस्ट है, ठीक है। धीरे धीरे देखो, नौकरी में जाके क्या ऐसा छुपाएंगे क्या अपन? अरे नौकरी करोगे तो ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा क्या ऑफिसरों के सामने, है वहां तो बात करना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं हुकुम? चलो, अब देखो, तुम कौन सी पोस्ट लेना पसंद करोगे, कौन सा फॉर्म पहले डालोगे? 3 प्रकार की पोस्ट डाल सकते हैं अपन, या तो एसडीएम की 1 पोस्ट है, बता दी मैंने बार बार, 1,000 पोस्ट पटवारी की और 10,000 चपड़ासी की है। तुम कौन सी फॉर्म डालोगे पहले नंबर पे? प्रेफरेंस डालने की बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस मतलब वरीयता, ठीक है। चल बता, पहले पे क्या डालेगा? पटवारी डालेगा भाई, ठीक है, पटवारी डालेगा। अपन क्या डालेंगे पहले, इधर आओ, पहले पे क्या डालेंगे? पटवारी, है ना। उसने पटवारी डाला, तू भी पटवारी डाल देगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, है ना। मैं बता रहा हूं कि ये करेंगे क्या, यहाँ पे वही बोलते हैं शर्म के मारे, है ना, पर बढ़िया, घबराओ मत, तालियां भाई के लिए, पटवारी बन गए वो, ठीक है। देखो, जबकि एक बंदा क्या करता है, एक बंदा डालता है चपड़ासी, ज्यादा पोस्ट देख के तुम्हारा दिमाग वहीं दौड़ता है ना, सही बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग को पकड़ के रखा है मैंने, आत्मा को पकड़ के रखा है। तुम्हारा दिमाग क्या करेगा, सबसे ज्यादा पोस्ट जिसमें है उसकी तरफ फॉर्म डाल दो, है ना। 10,000 पोस्ट चपड़ासी में, कूद पड़ो, चपड़ासी बनेंगे, है ना। फिर क्या है, फिर तुम क्या करोगे, कुछ लोग अलग रहेंगे, वो क्या करेंगे, 1 पोस्ट एसडीएम की डालेंगे, कुछ पोस्ट सबसे पहले क्या 10,000 वाली डालेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1,000 वाली पटवारी डालेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, 1 पोस्ट एसडीएम वाली डालेंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे, 1% लोग रहते हैं, वो क्या करेंगे, एसडीएम डालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या डालेंगे, चपड़ासी, समझे। अब दोनों के नंबर सुन लो, 100 का पेपर हुआ, ये भाई के नंबर आते हैं जिसने ये वाला डाला था, क्या, सबसे पहले चपड़ासी, फिर पटवारी, फिर क्या, एसडीएम। तो इसके नंबर आते हैं 95, इसके नंबर आते हैं 94, ठीक है। और लिस्ट जाती है 80 पे, किस पे? तो ये बंदे को क्या मिलेगी, बनोगे चपड़ासी, ठीक है। और ये बंदे को क्या मिलेगी, 85 पे भी गई तो ये क्या बनेगा, और एसडीएम नहीं भी मिला तो इसको क्या मिलेगा,
पटवारी नहीं भी मिला तो फिर क्या मिलेगा, और इसको शुरू में ही क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये 100 में 100 भी लिया आएगा ना तो भी इसको क्या मिलेगा। ये होता है प्रेफरेंस, समझे। मैंने पूरा तुमको लॉजिकली समझा दिया। तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना है बहुत सब समझ लिया थोड़ा बहुत। अब थोड़ी सी और चीजें मैं तुमको बता देता हूं। हाँ, अब थोड़ी काम की चीज समझ लो, है ना। एक पेज बनाना अपना खुद का, ठीक है। जब भी फॉर्म डालने जाओ उस पे पद का नाम लिख लेना अलग, देखो एक नेट पॉइंट वाला फ्री नहीं बैठा है, पहली बात समझ लेना। पहली पद का नाम लिख लेना, जो पद आपको पहले डालना है उसका पोस्ट कोड भी डाल लेना, है ना, नोटिफिकेशन में लिखा रहता है। वो पोस्ट कोड भी डाल लेना, पहले ही डाल लेना, ठीक है। ये गलती नहीं करते, ये गलती फिर वो तुमको देगा वहां पे कि भैया लिखो, तो जब थोड़ी ना अपन वहां खड़े के लिखेंगे, है ना, फिर बोलेंगे पहले ही तैयार कर लिया। फिर दूसरा नंबर तुमको दिमाग को रखना है, सभी पोस्ट कोड होने चाहिए जिसमें आप एलिजिबल हैं, वो मत लिख के ले आना जिसमें आप एलिजिबल नहीं। समझेंगे नहीं मेरे भाई, है ना। नहीं तो अपन ने पहले पहले क्या लिख लिया, ऊपर ऊपर क्या लिख लिया, जिसमें अपन एलिजिबल है नहीं, भले उसकी वेतन ज्यादा है, तो जबकि एलिजिबल हो ही नहीं तुम, है ना। तो वो मत, उसके कोड मत लिख के ले आना। फिर तीसरी चीज, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए नोटिफिकेशन का अच्छे से पढ़ लेना, और अपना दूसरा जो पहले वीडियो डाला था मैंने उसमें एलिजिबिलिटी बता दी है, ठीक है, बताई है ना एलिजिबिलिटी। अरे पिछले वीडियो में वही तो बताया अपन ने, ठीक है। फिर आगे की जो तुम कहानी है थोड़ी सी वो समझ लेंगे। उन सभी पोस्ट कोड को एक जगह लिख लेना जिसमें आप एलिजिबल हो, पोस्ट के साथ हाँ वेतनमान। और इसमें ये और ध्यान में रखना कि एक चीज और कोई बता नहीं रहा है, इसमें 2 प्रकार की पोस्ट है। कितने प्रकार की, एक संविदा बेस्ड है और एक स्थायी है। संविदा का मतलब कभी भी, हाँ, है ना, और स्थायी का मतलब, हाँ। तो ये गधेवन क्या कर रहे हैं, कूद पड़ रहे हैं, नहीं नहीं नौकरी चाहिए, है ना। तो पहले क्या डालना है आपको, स्थायी डालना है। हर कुछ फॉर्म मत डाल देना, पटवारी के फॉर्म ने दुनिया घुमा दी है ना। तो स्थायी पहले डालना, संविदा वाली बाद में डालना, इतना क्लियर है। हाँ, फिर आगे चलते हैं अपन। लॉक बहुत परेशान कर रहा है, तो लिखो यहाँ पे एक चीज स्पेशल लिख लो। हाँ, पोस्ट के साथ पद का नाम, पोस्ट के साथ पद का नाम, विभाग का नाम, है ना, विभाग का नाम, कौन से जिले में मिलेगी अपने को जॉब, है ना, ये भी देख लेना उसमें, ठीक है, कौन से जिले में मिलेगी। अब जैसे डेयरी आया तो कोई बंदा भोपाल का, इंदौर का है, तो वही पहले डेयरी वाली कहां से डालेगा, क्योंकि उसकी 29,700 है ना स्टार्टिंग है, पहले वो इंदौर की डाल देगा, फिर वो क्या करेगा, उज्जैन की डालेगा। यही करना है आपको, ठीक है, उज्जैन की डालेगा, क्योंकि वहां की भी सैलरी, वहां भी डेयरी है ना, उसकी सैलरी ज्यादा है ना भैया, है ना। तो पहले वो उज्जैन पास में ही है उसके इंदौर के, इसके लिए वो कहाँ का डालेगा, उज्जैन का डालेगा। तो ये सब चीजें करना है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। वेतनमान लिख लेना वहीं पे, वेतनमान, है ना। संविदा और स्थायी को जरूर चेक कर लेना, संविदा और स्थायी को जरूर चेक कर लेना, लिखा हुआ है वहां पे, है ना, ठीक है। और जो भी वरीयता दो अपनी इच्छा से देना है, ये भी लिखो, है ना, अपनी इच्छा से देना। मतलब जरूरी नहीं कि कोई बता रहा कि अपने घर के पास ही रहना, तो भाई आपको अगर घर पसंद नहीं है तो आप घर से दूर भी जा सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्या होगा, है ना, आप माता पिता को देख सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जिंदगी वहीं गुजारना है, ऐसा तो नहीं कि मैं 2 साल गुजारना है। चलो आगे चले। चलो इतनी चीज समझ गए। अब ये कहाँ से देखोगे, जो नोटिफिकेशन है उसमें जिले दिए हैं, सबसे पहले तो अपना पास, घर के पास वाले जिले देख लेना और ज्यादा वेतन वाले देख लेना, दोनों को मिक्स करके बनाना। एक चीज को मिक्स मत करना, घर के पास पता लगे पैसे नहीं मिल रहा है ना, दोनों को मिक्स करके कम से कम उतना जितना में तुम्हारा चाहते उतने की जॉब है कि नहीं। तुम्हारी सबकी चाहत अलग अलग होती है ना, कुछ की 10,000 में भी खुश रहता है, कोई 1 लाख में भी खुश नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ये समझ गए। संविदा वाला कोई नहीं बता रहा है ना, क्योंकि संविदा वाले लोग प्रेफरेंस कर लेंगे, वो तो संविदा ही, स्थायी है ही नहीं, वो स्थायी पोस्ट अलग है। पर लोगों ने गलती करी है, ये सब गलतियों से मैंने उठा के एक वीडियो में बता दिया तुमको। ये फॉर्म डालने में लोगों ने गलती कर चुके हैं, तो उनसे सीखो कि इनने फॉर्म जल्दीबाजी में डाल दिया। क्या होता है कि लोग जांच पड़ताल
बाद में करते हैं, पहले ठोकर खाते हैं। ठीक है, तो आप ठोकर खाने में अपना समय मत बर्बाद करो। मैंने बोला था कि पेशेंस रखो, है ना, सब कुछ बताऊंगा, पर सर पहले दिन मत वो करो। 15 तारीख तक कुछ नहीं होने वाला सर्वर को, 15 तारीख तक धड़ाले से फॉर्म डालेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, सब बाय बाय करो।